वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली के महिलाओं को हर माह मिलेंगे 2500 अगस्त से रजिस्ट्रेशन, रक्षाबंधन से भुगतान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज की कैबिनेट बैठक में हमने दिल्ली के पात्र महिलाओं के लिए 2500 रुपए मासिक सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। बैठक में 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू हो जाएगा। पात्र महिलाएं आवेदन कर सकेगी। आवेदनों की जांच और मंजूरी के बाद हम उम्मीद करते हैं कि रक्षाबंधन के आसपास पहली किश्त पहले लाभार्थी महिलाओं को वितरित कर दी जाएगी। दिल्ली टर्मिनल रूट पर चलेगी नमो भारत ट्रेन। एनसीआरटीसी ने 4 नए कॉरिडोर की सौंपी डीपीआर। एनसीआर में रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए एनसीआरटीसी ने 4 नए नमो भारत कॉरिडोर को डीपीआर केंद्र सरकार को सौंपी है। राज्यसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि दिल्ली करनाल, दिल्ली बावल बहरोड और गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कॉरिडोर प्रस्तावित है, जो फिलहाल केंद्र के विचाराधीन है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एनसीआर 2032 योजना में कुल 8 आरआरटीएस कॉरिडोर चिन्हित किए हैं। इनमें दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी अलवर, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली सोनीपत पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, दिल्ली शाहदरा बड़ौद, गाजियाबाद खुर्जा और गाजियाबाद हापुड़ कॉरिडोर शामिल है। सत्या शर्मा फिर बनी एमसीडी स्थायी समिति के अध्यक्ष। पहली बैठक में टोल टेंडर पर भाजपा आप आमने सामने। एमसीडी की स्थायी समिति में भाजपा पार्षद सत्या शर्मा का लगातार दूसरा कार्यकाल सोमवार से शुरू हो गया। सिविक सेंटर स्थित निगम मुख्यालय में हुए चुनाव में पीठासीन अधिकारी के तौर पर जय भगवान यादव ने सत्या शर्मा को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया, जबकि करावल नगर वेस्ट के पार्षद सत्यपाल सिंह निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। अध्यक्ष बनने के बाद सत्या शर्मा ने अपने कार्यकाल के लिए 5 प्रमुख संकल्पों की घोषणा करते हुए कहा, उनकी प्राथमिकता स्वच्छ दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, शिक्षित दिल्ली, सुशासन और सशक्त निगम के लक्ष्य को पूरा करना होगा। अगर 2 दिन झमाझम बारिश के आसार, आईएमडी का येलो अलर्ट, 5 से 6 डिग्री तक लुढ़क सकता है तापमान। मौसमी उतार चढ़ाव के चलते अगले 2 दिन राजधानी में झमाझम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार और बुधवार दोनों दिन बादल छाए रहेंगे। काफी जगह हल्की और कुछ जगह मध्यम स्तर की वर्षा संभावित है। दोनों दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वर्षा का यह दौर बृहस्पतिवार को भी जारी रह सकता है, लेकिन उस दिन के लिए कोई अलर्ट नहीं है। अलबत्ता वर्षा के इस दौर से तापमान में फिर से 5 से 6 डिग्री तक गिरावट देखने को मिल सकती है। शिव भक्तों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। कांवड़ समितियों के बड़े शिविरों को 15 लाख की मदद। दिल्ली सरकार ने इस साल शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या, महंगाई और शिविरों के संचालन पर बढ़ते खर्च को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव को आज होने वाली दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। दिल्ली में बारिश में अंडरपास पर नहीं चलेगी डीटीसी बसें। सफर से पहले जान ले नए रूट प्लान। राजधानी में मानसून के दौरान अंडरपासों में जलभराव से बस संचालन प्रभावित होने की स्थिति से निपटने के लिए डीटीसी ने वैकल्पिक बस रूट योजना लागू कर दी है। डीटीसी ने स्पष्ट किया है कि मिंटो रोड ब्रिज, प्रहलादपुर अंडरपास, जखीरा अंडरपास और आजाद मार्केट अंडरपास में वर्षा के कारण जलभराव होने पर इन मार्गों से गुजरने वाली बसों को वैकल्पिक रास्तों से संचालित किया जाएगा। वापसी में भी बसें इसी वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करेगी। दिल्ली में नियमों के उल्लंघन पर 1.79 लाख राशन कार्ड रद्द, 7.5 लाख लाभार्थी पीडीएस प्रणाली से बाहर। दिल्ली सरकार ने अपात्र पाए जाने वाले और नियमों के उल्लंघन के कारण 1.79 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। इस कार्रवाई से करीब 7.5 लाख लाभार्थी पीडीएस से बाहर हो गए हैं। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार रद्द किए गए राशन कार्डों में सबसे ज्यादा
1.44 कार्ड उन परिवारों के थे जिनकी सालाना आय तय सीमा से अधिक पाई गई। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इन परिवारों में किसी न किसी सदस्य की सालाना आय 6 लाख रुपए से ज्यादा थी। दिल्ली के 4 वार्ड में हर संपत्ति का होगा सर्वे, कौन नहीं दे रहा टैक्स, इसकी होगी पहचान। एमसीडी अपना संपत्ति कर से राजस्व बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने जा रहा है, जिसमें कैमरों व अन्य मैपिंग के उपकरणों से संपत्ति कर न चुकाने वालों की पहचान की जाएगी। सर्वे में हालांकि सर्वे में कई पहलुओं पर जांच होगी, लेकिन मुख्य उद्देश्य कर न चुकाने वालों की पहचान करने का है। इस सर्वे को एमसीडी अपने 4 जोन के चार वार्ड में फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करेगी। अगर इससे राजस्व बढ़ाने में सफलता मिलती है तो इसे दिल्ली भर में लागू किया जाएगा। सर्वे मॉनसून की वर्षा खत्म होने के बाद शुरू किया जाएगा। सांसद सो रहे हैं, उन्हें जगाना होगा। E20 पेट्रोल के खिलाफ 4 अगस्त को संसद घेरेंगे दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स। दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स संगठन इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में विभिन्न संगठन 4 अगस्त को संसद की ओर मार्च निकालेंगे। प्रदर्शन का मकसद E20 ईंधन को वापस लेने की मांग करना है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा है कि देश भर से वाहनों में इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी समस्याएं आ रही है। संजय सम्राट ने कहा कि हम 4 अगस्त को संसद मार्च निकालकर सांसदों को जगाने का प्रयास करेंगे जो इस मुद्दे पर सोए हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह प्रदर्शन किसी भी राजनीतिक दल या आंदोलन से जुड़ा नहीं है। उन्होंने E20 जनता पार्टी और कोकरोच जनता पार्टी से दूरी बनाते हुए कहा कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह गैर राजनीतिक है और किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। 100 निजी सुरक्षा कर्मियों की जिम्मे होगी ऐतिहासिक गौरीशंकर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था। सावन पर खास होगी व्यवस्था। श्रद्धा का महासावन 30 जुलाई को शुरू होने जा रहा है। पूरे माह मध्य व नई दिल्ली के प्रमुख मंदिरों और शिवालयों के अलौकिक भक्ति का वातावरण देखने को मिलेगा। पवित्र माह के मद्देनजर मंदिर समितियों ने उनके महादेव की विशेष पूजा अर्चना के साथ ही उन्हें भक्तों के स्वागत और सुरक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक गौरीशंकर मंदिर में भक्तों की सुरक्षा में 100 निजी सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। ये सुरक्षा कर्मी मंदिर के भीतर और बाहरी हिस्से में सतर्कता के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। एनसीआर में 1500 से अधिक भट्टों पर सीपीसीबी कसेगा शिकंजा। 31 जुलाई तक राज्य सरकारों से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी की आबोहवा को लगातार जहरीला बना रहे पड़ोसी राज्यों के ईंट भट्टों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी निगरानी बेहद सख्त कर दी है। दिल्ली और एनसीआर में हवा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में सीपीसीबी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों का कड़ा निर्देश जारी करते हुए एनसीआर जिलों में चल रहे सभी ईंट भट्टों को लेकर 31 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट में खासतौर पर भट्टों में इस्तेमाल होने वाले जैव ईंधन का पूरा ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया है। 25 अगस्त से भारत में बंद हो जाएगा इंस्टाग्राम। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल दावे पर दिया बड़ा अपडेट। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल किया जा रहा है कि भारत सरकार इंस्टाग्राम पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने जा रही है। इसे लेकर लोगों में बड़ा ही विरोधाभास भी देखा जा रहा है। हाल ही में सीजेपी के प्रदर्शन के साथ ही देश में भ्रामक एवं अफवाहों से भरी सूचनाओं की बाढ़ आ गई है। ऐसे में पीआईबी ने इस संबंध में जरूरी सूचना जारी कर है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया पर वायरल एक दावे को पूरी तरह फर्जी बताया। दावा किया जा रहा था कि भारत सरकार 25 अगस्त 2026 की रात से देश में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा रही है। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की ओर से इंस्टाग्राम पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने की कोई घोषणा नहीं हुई। यह खबर बिल्कुल गलत और भ्रामक है। समझौता टूटा तो फिर सड़कों पर उतरेंगे। सीजेपी का सरकार पर बड़ा हमला, एफआईआर वापस लेने की मांग। कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोमवार को चेतावनी दी कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर तुरंत वापस नहीं ली गई तो हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा नहीं किया गया तो संगठन फिर से अपना आंदोलन शुरू कर सकता है। रांका ने केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को टैग करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का आश्वासन तोड़ा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दिल्ली और अन्य राज्यों में कई लोगों पर निगरानी रखी जा रही है या उन्हें परेशान किया जा रहा है।
जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का नया भवन तैयार, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा परिसर। डीयू के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में सोमवार को नवनिर्मित अत्याधुनिक बहुमंजिला भवन का गृह प्रवेश एवं उद्घाटन समारोह दिव्यादिक रीति रिवाजों के साथ हुआ। इस अवसर पर कॉलेज प्रशासन, प्रबंधन समिति, शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। नवनिर्मित भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। भवन में डिजिटल बोर्ड और ऑडियो विजुअल सिस्टम से युक्त स्मार्ट कक्षाएं, विज्ञान संकाय के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, विशाल पुस्तकालय तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रैंप और लिफ्ट जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। भवन का निर्माण पर्यावरण अनुकूल मानकों के अनुरूप किया गया है। दिल्ली में कांवड़ शिविरों के पास अवैध मीट दुकानें होगी बंद, अतिक्रमण पर चलेगा एमसीडी का चाबुक। राजधानी में कांवड़ यात्रा को लेकर एमसीडी ने तैयारियां तेज कर दी है। कांवड़ शिविरों की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जोन के उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। आदेश के तहत शिविर स्थलों से अतिक्रमण हटाने, 3 शिफ्टों में सफाई कराने, फॉगिंग कराने और शिविरों के आसपास अवैध व बिना लाइसेंस वाली मीट दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त अरुण कुमार मिश्रा की ओर से जारी आदेश के अनुसार 25 जुलाई को दिल्ली सरकार के कानून एवं न्याय, श्रम, रोजगार और विकास सुधार मंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई थी। कुछ घंटों की बारिश में डूबी दिल्ली, देखे कनॉट प्लेस, बदरपुर और एमबी रोड का हाल, चौंका देगी तस्वीरें। बीते 24 घंटे में छाए बादलों ने दिल्ली को सराबोर कर दिया है। गर्मी और उमस से राहत मिल गई है। इस बीच मोटी मोटी बारिश की बूंदों ने राजधानी की सड़कों पर जलभराव की स्थिति बना दी है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस से लेकर अन्य मुख्य चौराहों पर एक ऐसा नजारा दिखने को मिला, घुटनों तक पानी लग गया है। आइए देश की राजधानी में बरसात ने क्या सितम बड़ा ढा रखे हैं। इससे जहां लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बादल मौसम को देखकर लोग बारिश का आनंद भी ले रहे हैं। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम ने मुस्तैदी दिखा रही है। साथ ही जिन जगहों पर सड़क धंसने या कुछ और समस्या की बात सामने आ रही है, वहां भी राहत के इंतजाम किए जा रहे हैं। यह अलग बात है कि सारे इंतजाम नाकाफी साबित होते दिख रहे हैं। RHFL, RCFL मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमिताभ झुनझुनवाला की जमानत अर्जी पर ईडी को नोटिस। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आरोपित अमिताभ झुनझुनवाला ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। राउस एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई न्यायाधीश हसर अंजरी की अदालत ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। वहीं आरोपित अमिताभ झुनझुनवाला की ओर से अधिवक्ता सौजन्या शंकरन और अनमोल सच्चान ने पक्ष रखा। पाक ISI समर्थित टेरर मॉड्यूल के 2 और गुरगुरे, दिल्ली में गिरफ्तार, विदेश हथियार बरामद। पाक ISI समर्थित टेरर मॉड्यूल और अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी में शामिल शहबाज अंसारी गिरोह 2 और सदस्यों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सीलमपुर के महफूज अली उर्फ बॉबी उर्फ कबूतर और जौनपुर के मोहम्मद अहमद के रूप में हुई है। इनके कब्जे से एक सब मशीन गन, 3 पिस्टल और 82 कारतूस बरामद हुए हैं। इस गिरोह पर पहले ही UAPA एक्ट की धाराएं लगाई गई चुकी है और इस मॉड्यूल में 16 आरोपितों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके कब्जे से विदेश में बनी 28 अत्याधुनिक पिस्टल और 281 कारतूस बरामद हुए थे। हमें उम्मीद है कि प्रदर्शनकारियों की रिहाई को लेकर सरकार आज ही लिखित गारंटी देगी, बोले सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट युवाओं के हित में काम कर रहा है तो ऐसे आदेशों का या फैसलों का हम स्वागत करते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत से अधिक ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। दास ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से मैदान में सक्रिय है और उनकी कुछ प्रमुख मांगे पूरी होनी चाहिए। इनमें मुख्य मांग है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी FIR वापस ली जाए और सरकार भविष्य में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न करे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपितों की बढ़ाएगी सुरक्षा, विशेष दस्ते से पेशी का आदेश। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अगस्त 2025 में हुए हमले के मामले में कोर्ट ने आरोपित राजेश भाई
खिमजी भाई सकारिया और तहसीन रजा शेख की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें विशेष सशस्त्र दस्ते के जरिए अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। 30,000 स्थित अतिरिक्त सत्य न्यायाधीश निशांत गर्ग ने जेल प्रशासन की रिपोर्ट, अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। आरोपितों की ओर से अधिवक्ता सिद्धांत मलिक और हैरी चेबर ने अदालत को बताया है कि जेल से अदालत लाते ले जाते समय अन्य बंदियों के उन्होंने मुवक्किलों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसी वजह से उन्होंने जेल वैन में अलग सेल और सुरक्षित परिवहन की मांग की थी। दिल्ली में एलजी आवास और विधानसभा तक बंदरों का आतंक, पीडब्ल्यूडी ने जारी किया टेंडर, अब मंकी एक्सपर्ट करेंगे बचाव। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आम जनता को परेशान कर रहे बंदरों का दायरा अब सिविल अलाइंस के वीआईपी इलाके में अधिक बढ़ गया है। यहां स्थित दिल्ली विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के आवास से लेकर लोक निवास तक में बंदरों के झुंड पहुंच जा रहे हैं। सबसे अधिक खराब स्थिति दिल्ली विधानसभा भवन उपराज्यपाल के आवास लोक निवास की है, जहां बंदरों की मौजूदगी सुरक्षा और कामकाज दोनों के लिए चुनौती बनती जा रही है। सूत्रों की माने तो स्थिति यहां तक खराब है कि कई बार मेहमानों के आने पर अधिकारियों के बैठक के लिए पहुंचने पर वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों के बलकर्मी बंदरों पर नजर रखने के लिए तैनात किए जाते हैं। सीजीपी प्रोटेस्ट के बाद अब रिटायर्ड पुलिसकर्मी सड़क पर उतरेंगे। 31 जुलाई को जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। सेवानिवृत्त दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने 20 जुलाई को सीजीपी के संसद मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुए हमलों का विरोध करने के लिए 31 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस फेडरेशन ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार को पत्र लिखकर 31 जुलाई को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिन का धरना आयोजित करने की अनुमति मांगी है। फेडरेशन ने कहा कि जंतर मंतर पर ड्यूटी के दौरान 100 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान घायल हुए थे। डीसीपी संदीप लांबा को राहत, थप्पड़ विवाद में ट्रांसफर की मांग दिल्ली एसपी ने ठुकराई, याची को भी दी सख्त हिदायत। प्रदर्शन के दौरान महिला को थप्पड़ मारने वाले डीसीपी संदीप लांबा को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। साथ ही याची को यह हिदायत दी कि यह संस्था की बदनामी करना बंद करे। संदीप लांबा का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला को थप्पड़ मारते हुए वीडियो वायरल हुआ था। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि अगर अधिकारी ने कुछ गलत किया है तो उन्हें कानून के मुताबिक नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि कोर्ट बिना निष्पक्ष सुनवाई के यह नहीं मान सकता है कि वे दोषी और उनकी निगरानी से काम वापस नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट ने याची से कहा कि संस्था की बदनामी करना बंद करे। शिक्षकों को चुनावी काम में लगाना संवैधानिक अधिकार पर बोझ न पड़े, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि निर्वाचन आयोग के पास स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के काम में स्कूल शिक्षकों को लगाने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे शिक्षकों पर असहनीय बोझ न पड़े। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करा की पीठ ने यह भी कहा कि शिक्षकों की ड्यूटी लगाते समय बच्चों के मुफ्त और जरूरी शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जरूरी शर्तों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अदालत ने उक्त टिप्पणी एसआईआर में शिक्षकों की तैनाती के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर की। जंतर मंतर पर पुलिस निगरानी मामला, हाईकोर्ट ने याचिकाओं से कहा कानून जांच कर नई याचिका दायर करे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वालों की पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने को कहा। अदालत ने कहा कि प्रकरण से जुड़े कानूनी प्रावधान और मानक संचालन प्रक्रिया की जांच करे और इसके बाद नई याचिका दायर करे। मामले की सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए स्थगित करनी हुई। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अदालत द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए प्राविधान मौजूद है और डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से लेकर सार्वजनिक रिकॉर्ड्स अधिनियम जैसे कानून भी है। जंतर मंतर प्रदर्शन में पैलेट से फटा गुरुग्राम की युवती का कान, 2 घंटे तक चले सर्जरी, अब सुनने में परेशानी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जुलाई को जंतर मंतर में हुए प्रदर्शन में शामिल गुरुग्राम निवासी गंभीर रूप से घायल हो गई। रबर बुलेट गिरने से उनका दाहिना कान फट गया। उन्हें तत्काल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां करीब 2 घंटे तक सर्जरी करनी पड़ी। घटना के कई दिन बाद भी उन्हें सुनने में दिक्कत है और लगातार बुखार आ रहा है। 32 वर्षीय नूतन ने बताया कि वे 2 दोस्तों के साथ मेट्रो से जंतर मंतर पहुंची थी। प्रदर्शन शुरू होने से पहले वह अन्य छात्रों से बातचीत कर रही थी और सेल्फी ली थी। इसी दौरान अचानक पुलिस और आरएफएफ के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू कर दिया।
एक आंख की रोशनी गई, नींद भी नहीं आती। संसद मार्च में जख्मी बोले पैलेट के निशान रहेंगे लेकिन मलाल नहीं। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शिक्षा सुधार की मांग को लेकर हुए छात्र प्रदर्शन में पैलेट गन और लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों का कहना है कि वे इस घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन आंदोलन में शामिल होने का उन्हें कोई पछतावा नहीं है। कई छात्र अब भी इलाज करा रहे हैं, कुछ की कई सर्जरी हो चुकी है, जबकि एक छात्र की आंख की रोशनी लौटने की संभावना भी बेहद कम बताई गई है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने और पथराव के बाद भी बल का प्रयोग किया गया। 25 वर्षीय इरशाद शेख ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान उनके चेहरे, गर्दन, कंधे और सीने में कई पैलेट लगे थे। उन्हें लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 3 सर्जरी कर शरीर में फंसे पैलेट निकाले गए। वेस्ट दिल्ली के कई इलाकों में 2 दिन होगी पानी की किल्लत, जल बोर्ड ने बताई वजह। पश्चिमी दिल्ली में कई इलाकों में जल आपूर्ति की व्यवस्था सुधारने के लिए 1100 मिलीमीटर व्यास वाली नई पाइपलाइन बिछाई गई है। पश्चिमी दिल्ली के इस मेन पाइपलाइन का 4 स्थानों पर इंटर कन्वेशन कार्य किया जाना है। ख्याला बूस्टर पंपिंग स्टेशन के अंदर, ख्याला बीएस के गेट पर, रिंग रोड पर शिवाजी कॉलेज के पास 2 स्थानों पर यह काम किया जाना है। इस कारण 29 जुलाई को सुबह 10 बजे से 30 जुलाई को सुबह 2 बजे तक काम दबाव पर जल आपूर्ति होगी। राजा गार्डन, रमेश नगर, ख्याला रानी बाग, मोती नगर, शारदापुरी गार्डन, टैगोर गार्डन, तिहाड़गांव, तिलक नगर, वरुण निकेतन, राजौरी गार्डन, करमपुरा, सरस्वती गार्डन, हरिनगर और इसका आसपास का क्षेत्र, मानसरोवर गार्डन, विष्णु गार्डन, सुभाष नगर, उत्तम नगर का हिस्सा, मोहन घाट का हिस्सा, गणेश नगर, कृष्णापुरी, जेजे कॉलोनी, खलियाला, रविनगर, चंदनगर और आसपास के क्षेत्र में लोगों को परेशानी। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है हेपेटाइटिस का खतरा, चालक से ज्यादा पीड़ित। राष्ट्रीय राजधानी में वायरल हेपेटाइटिस तेजी से गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार दिल्ली में करीब 1.7 लाख हेपेटाइटिस बी और करीब 2.5 लाख हेपेटाइटिस सी संक्रमण से प्रभावित है। विशेषज्ञों के अनुसार बरसात में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ए का खतरा बढ़ने की आशंका है। दूषित पेयजल, खराब साफ सफाई और संक्रमित भोजन इसके प्रमुख कारण हैं। एम्स, सफदरजंग अस्पताल, जीपी पंत अस्पताल, लोकनायक अस्पताल और अन्य बड़े सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज नियमित रूप से जांच और इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। मॉनसून के दौरान पीलिया और हेपेटाइटिस ए व ई के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जाती है, जिससे बच्चों, गर्भवती महिला और पहले से लीवर की बीमारी से जूझ रहे मरीजों में खतरा अधिक रहता है। E20 पेट्रोल के खिलाफ अगस्त को होगा आपका नेशनल टाउन हॉल, केजरीवाल ने लोगों से की जुड़ने की अपील। पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने E20 पेट्रोल के मुद्दे पर देश भर के लोगों को एक मंच पर लाने के लिए कार्यक्रम घोषित किया है। इसके तहत आगामी 1 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेशनल हाउल अगेंस्ट E20 का आयोजन होगा। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बताया है कि कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू होगा, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से या ऑनलाइन दोनों माध्यम से शामिल हो सकेंगे। ऑनलाइन जुड़ने के इच्छुक लोगों को शुक्रवार तक 8588833212 नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, जिसके बाद उन्हें कार्यक्रम का लिंक भेजा जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।